हे दोस्तों, आज हम जानेंगे बहुत ही अद्भुत, रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने देश इंडिया के बारे में। और ये जो वीडियो है आपको 99% लोगों से अलग कर देगा, क्योंकि आप उन 1% से भी कम लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको ये सब फैक्ट्स पता है। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जितने भी मैंने फैक्ट्स यहाँ पे बताए हैं उनमें से पहले से आपको कितने पता थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ पे देखिए, इंडिया जो था पहले एक आइलैंड हुआ करता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट नॉर्थवर्ड होता गया, बढ़ते बढ़ते लगभग आज से 5 करोड़ साल पहले इंडिया का कोलिजन हुआ था एशियन प्लेट में। और उस कोलिजन की वजह से ही आज जो जितना माउंटेन्स है नॉर्थ में, हिमालयाज है, उसका फॉर्मेशन भी हुआ था। आज भी देखा जाए तो जो माउंटेन्स है उनका हाइट लगभग 2-4 इंच हर साल बढ़ता है, क्योंकि ये जो प्लेट है अभी भी नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। चलिए आगे जानते हैं। ये जो लेक आप देख रहे हैं फोटो में, ये महाराष्ट्र का लोनार लेक है। लगभग औरंगाबाद से 4 घंटे की दूरी पे है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था आज से 52,000 ईयर्स अगो, एक मेट्योर यानी उल्का अंतरिक्ष से गिरने की वजह से हुआ था। उस उल्के का इतना ज़्यादा मोमेंटम था कि यहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया, और आज ये लेक है लोनार लेक उसी की वजह से है। और ये जो लोनार लेक है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखते हैं उनको पता होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इसका जो पानी है आजकल बिल्कुल ही गुलाबी पिंक हो गया है। और बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से, जो प्रदूषण का लेवल डाउन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो स्पीसीज़ पाए जाते हैं उनके वजह से हुआ है। तो अभी भी कोई रिलायबल सोर्स नहीं आया है इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है एंटी ग्रेविटी हिल। ये जो हिल है लद्दाख में, ये जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का जो नियम है उसको ये झुठला देता है। यहाँ पे एक हिल है मैग्नेटिक हिल। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अपने गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डाल लीजिए। और जब अपने गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं तो आप अमेज्ड रह जाइएगा ये देख के कि आपका जो गाड़ी है अपने आप अप हिल के तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक मैग्नेटिक हिल है अभी भी एक्टिव। ये देखिए, ये है श्रीनगर का फ्लोटिंग पोस्ट, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। और बहुत सारे कंपटीशन का जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता भी होगा ये चीज़। ये डल झील जो है श्रीनगर में, उसमें ये तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। इसमें एक म्यूज़ियम भी है। हमारे देश में गायों को बहुत सारे राइट्स प्राप्त है, और हमारा इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां गायों को बहुत सारे राइट्स प्राप्त है। यहाँ पे गायों का इलीगल ट्रेडिंग, स्लॉटरिंग, ये सब बैन है। और इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो फ़ोटो आईडी कार्ड भी होता है इनका प्रॉपर। और हिंदू धर्म में इनको गौ माता कहा जाता है। ये देखिए, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये है महंत भारत दास, जो गुजरात के एक उपग्राम बानेज में रहते हैं, गिर फॉरेस्ट में जो है। और ये वहाँ का एकमात्र वोटर है, और सिर्फ इनके लिए वहाँ पे पोलिंग बूथ बनवाए जाते हैं हर साल। तो ये हमारे देश के डेमोक्रेटिक स्पिरिट को दिखाता है कि हमारा देश कितना वैल्यू करता है डेमोक्रेसी को। फिर देखिए, ये जो आप मंदिर, ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये है शनि सिंगनापुर गांव। और यहाँ पे इस गांव का खासियत ये है कि यहाँ पे किसी भी घर में दरवाज़ा नहीं होता है। और लगभग यहाँ पे 40,000 श्रद्धालु रोज़ जाते हैं। और ये 300 साल पुराना कथा है। यहाँ का लोग मानते हैं कि शनि देव यहाँ पे साक्षात निवास करते हैं और शनि देव उनका रक्षा करते हैं। इसलिए ये लोग अपने गांव में, अपने घर में बिल्कुल भी दरवाज़ा वगैरह नहीं लगाते हैं। ये देखिए, ये जो है दोस्तों, ये माधवपट्टी गांव है। इसको अफसरों का गांव यानी कि ऑफिसरों का गांव कहा जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 75 परिवार है, 75 फैमिलीज़ है। और उसमें से 47 आईएएस ऑफिसर्स हैं। 75 फैमिलीज़ में से 47 फैमिलीज़ में आईएएस ऑफिसर्स हैं। और जो लोग बचे हैं वो लोग और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इसरो में है, कोई भाभा में है, कोई वर्ल्ड बैंक, कोई आईएमएफ, कोई आरबीआई में है। तो इस गांव में लगभग सब ऑफिसर हैं। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए और यहाँ के गार्जियन लोग से पूछिए कि लोग किस शेड्यूल से बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो अभी बहुत फेमस भी हुआ था। जब मिशन मंगल मूवी आया था तो उसमें एक सीन बताया गया था इस तरह का कि भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, ये हुआ था एक बाइसिकल पर इसको ले जाया गया था। और थुम्बा जो प्लेस है, जिसको अभी तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, वहाँ से ही 1963 में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो एक साइकिल पे गया था रॉकेट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है जानने को। और वहाँ जहाँ पे लॉन्च हुआ था उसको आज हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। ये देखिए, भारत में श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। यहाँ पे
आपको बता दें जब 2011 में कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेला आप जानते होंगे जो 12 साल पे एक बार लगता है, तो क्या हुआ था कि लगभग 7 करोड़ लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ये इतना ह्यूज क्राउड था कि इस क्राउड को अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता था। तो इस समय का अभी तक का रिकॉर्ड है ही कि इतना ह्यूज क्राउड 2011 में इकट्ठा हुआ था कि इसको अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता था। तो आगे देखते हैं अब बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में। यहाँ पे जो स्टील का वायर लगा हुआ है इस लिंक पे, इस इतना ज़्यादा स्टील का वायर है कि इसको एक बार इससे पूरे पृथ्वी को बांधा जा सकता है। यानी कहें तो इसका जो वायर है ये पृथ्वी के जो हमारे है उसका सरकमफेरेंस के बराबर है और इसका जो वज़न है कुल ये 900 टन्स है और टोटल अगर बता दें 50,000 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर इसका भार है। ये देखिए बेनी प्रसाद, हमारे इनक्रेडिबल भारत के इनक्रेडिबल लोग, कितना इंथुसियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक इंसान है ये। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने पूरे 257 कंट्रीज़ का 6 साल 6 महीने और 22 दिन में दौरा किया है और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भारत के हमारे। और इनको बोंगो गिटार का भी आविष्कारक कहा जाता है। ये देखिए, ये सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ राजस्थान में एक मंदिर है करनी माता मंदिर और वहाँ पे हज़ारों हजार चूहा रहते हैं और उनका पूजा किया जाता है। ऐसा मानता है वहाँ का लोग कि ये लोग जो है हमारे पूर्वज हैं और इसी वजह से ये लोग को पूजा वूजा होता है वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है, बहुत कम लोगों को पता होगा ये चीज़। ये मिलिए, ये है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। यहाँ पे 100 रूम वाला एक बंगला है और ये मिजोरम में मिस्टर जियोना चना जो हैं उन्हीं का परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है पूरे वर्ल्ड का। इसमें कुल 181 मेंबर्स है जिसमें मिस्टर जियोना चना के 39 वाइफ्स है, 94 चिल्ड्रेन है, 14 डॉटर्स हैं, डॉटर इन लॉ हैं और 13 ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं। लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए टॉपर्स का इंटरव्यू लेता है। सबसे आइडियल कैंडिडेट तो ये है, इनसे पूछना चाहिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिलिए हमारे ह्यूमन कैलकुलेटर से। ये है शकुंतला देवी और इनको ह्यूमन कैलकुलेटर का दर्जा प्राप्त है और इनको दर्जा प्राप्त हुआ था जब इनसे पूछा गया था। एक 13 डिजिट का 2 नंबर दिया गया था, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, और उनका जवाब इनसे पूछा गया था और इन्होंने कुल 28 सेकेंड में इसका आंसर दिया था। तब से इनको ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। और ये तो अभी काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि एक मूवी भी आ रही है, शायद विद्या बालन है उसमें हीरोइन, उसमें तो आप देखिएगा इनके लाइफ के बारे में। बहुत प्राइड है हमारी इंडिया की ये। अब ये देखिए, ये है रूपकुंड जिसको कंकालों का झील कहा जाता है। उत्तराखंड का रूपकुंड जो है इसको विख्यात नहीं कुख्यात कहिए। यहाँ पे सैकड़ों कंकाल हैं। इसके जो ये झील है इसके सतह पे और इसके आसपास सैकड़ों कंकाल है और कोई भी सूटेबल थ्योरी नहीं है इसको प्रूव करने के लिए कि ये सब आए कहाँ से हैं। चलिए आगे देखिए, यह है मुंबई का शहर। मुंबई को हम लोग सब जानते हैं सपनों का शहर है, हमारा कॉमर्शियल कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है। लेकिन आपको बता दें कि 1784 से पहले मुंबई जो है ये बिल्कुल एक मुंबई नहीं था। यहाँ पे आइलैंड थे, यहाँ पे 7 आइलैंड थे और ये 7 आइलैंड को मिला के 1784 में जो इंजीनियर थे हॉर्नबाई वेलर्ड, इन्होंने 7 आइलैंड को मिला के इसको कंबाइन किया गया, तब ये मुंबई कहा है। वो 7 शहर थे परेल, माझागांव, महिम, कोलाबा, वर्ली, ओल्ड वुमेंस आइलैंड एंड मुंबई आइलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और भी इस तरह के अद्भुत रोचक जानकारियों के लिए और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।